अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स और रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आज के एपिसोड में हमने देखा कि मलिक मुख्तार के आदमी उसको फ़ोन करके इतला देते हैं कि हमने उसके गोदाम में बंद कर दिया है और अब आगे का हुक्म पूछती हैं। मलिक मुख्तार जो कि बेसिकली एक बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान दिखाया गया है, वो कहता है कि उसको वहीं पे लॉक रखो, अब हम ज़मीन के बदले उसकी बीवी का सौदा करेंगे। और यहाँ पे मुर्तसिम जो है वो ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुँच जाता है। ये दिखाते हैं हया बार बार मुर्तसिम को कॉल कर रही है, वो कॉल रिसीव नहीं करता। उससे में आके मोबाइल तोड़ देती है। माँ सब वहाँ पे पहुँचती हैं और उसकी इस हरकत पे उसको सर्जिश करती हैं, लेकिन उसकी कान पे जूं भी नहीं रेंगती। तभी उसकी मरियम जो बेटी है वो वहाँ पे आती है, उसको कवर करने की कोशिश करती है। माँ बेगम को समझ आ जाती है, वो उसको स्नप कर देती हैं। मरियम उससे पूछती है कि तुम पागलों वाली हरकतें करना क्यों नहीं छोड़ देती, लेकिन वो कहती है मेरी मजबूरी है, मुर्तसिम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहाँ पे मुर्तसिम के बंदे जब ढूंढना शुरू करते हैं तो वहाँ पे मुर्तसिम की बीवी का दुपट्टा मिलता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि मीरब यहाँ कहीं आसपास ही है। और जब वो उस गोदाम के पास पहुँचता है, उसके बंदे उसको मना करते हैं, ये मलिक मुख्तार का इलाका है, लेकिन वो नहीं मानता और मलिक मुख्तार के आदमियों को ललकारता है और कहता है कि मुझे तलाशी लेने दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो पाँव पड़ जाते हैं और कहती हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो हमें मार देगा, तुम चले जाओ। लेकिन जैसे ही मुर्तसिम वहाँ से जाने लगता है, मीरब उसको पुकारना शुरू कर देती है और उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं मीरब इर्द गिर्द ही है और वो मुझे बुला रही है। मुड़ के देखता है तो पीछे शीशे के उस पार मीरब खड़ी दिखाई देती है। बस फिर गोलियों की बौछार में वो अंदर जाता है और मीरब को निकाल के बाहर ले आता है। उस सब वाक़े की दहशत और खौफ की वजह से मीरब को तेज़ बुखार हो जाता है। जब तक उसको लेके घर पहुंचता है, नौकरानी से कह के पानी और गर्म पट्टियाँ मंगवाता है और उसके माथे और हाथों पैरों पे रखना शुरू करता है और कामवाली को वार्न कर देता है कि ये खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पे माँ बेगम को हया उकसाना शुरू कर देती है कि जिस वक्त से मुर्तसिम की शादी हुई है वो अपनी बीवी का नौकर बन गया है, बल्कि ग़ुलामों की सी ज़िंदगी बसर करने लगा है। पहले हर मौके पर वो बात बात पे आपको फ़ोन करके इतला देता था कि वो कहाँ पे है, कहाँ पहुँचा है, कब तक लौटेगा और क्या कर रहा है, लेकिन जिस वक्त से उसकी शादी हुई है उसने आपको अहमियत देना छोड़ दी है। इसलिए मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि मैं आपसे जुदा ही नहीं होंगी, मैं आप ही के पास रहूँगी और यहाँ से कहीं जाऊँगी ही नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं माँ साहब को ख़ुद भी महसूस हो रही हैं, लेकिन वो एक दानिशमंद औरत दिखाई गई थी और वो इस चीज़ का इदराक होते हुए भी इस चीज़ को ज़ुबान पे नहीं ला रही थी। लेकिन हया जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं इसके अंदर, बार बार इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं उनको कि उन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया, आपको इत्तला नहीं दी। वो कहती है मैं ख़ुद कर लेती हूँ। और जिस वक्त वो फ़ोन करती हैं, मुर्तसिम फ़ोन उठा तो लेता है कि बेल बज रही है, लेकिन अटेंड नहीं करता और कॉल काट देता है, क्योंकि इस वक्त वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मलिक मुख्तार ने उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। माँ साहब फिर उसके असिस्टेंट को फ़ोन करती हैं। वो बताता है कि साहब कमरे में हैं और उन्होंने मना किया है कि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। और फिर एक दफ़ा फिर हया को मौका मिलता है चोट करने का। वो कहती है देखा आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया। और यहाँ पे मुर्तसिम का बस नहीं चल रहा कि मीरब उठे और उसको हकीकत बताए और वो जाकर इस चीज़ का बदला ले। और जैसे अगली सुबह मीरब उठती है, वो उससे फ़ौरन पूछता है कि क्या हुआ था, तफसील बताओ। और जैसे ही मीरब बताती है कि उन्होंने उसको गोदाम में बंद कर दिया था, उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिक मुख्तार का बेटा जो है वो सुबह सुबह अपने बंदों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं फ़ोन अटेंड कर रहे, तो उसका बाप उसको बताता है कि तुम्हारे बंदों को मुर्तसिम खान हमारी खेतों में आकर उठा कर ले गया है। और यहाँ पे मुर्तसिम गुस्से में पिस्टल लोड करता है और जाके चेंज करता है। पीछे से मीरब कार्रवाई करती है और तमाम गोलियां उसमें से निकाल लेती है और खाली पिस्टल वहाँ रख देती है। फिर मुर्तसिम को जाते हुए रोकने की भी कोशिश करती है कि तुम किसी की जान नहीं लोगे। मुर्तसिम कहता है कि कल रात मेरी इज्जत पे उन लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की, मैंने एक एक लम्हा हज़ार हज़ार पल का गुजारा है, इसलिए मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा और तुम आगे से पीछे हट जाओ। जब तुम्हें मैंने मना किया था कि गाड़ी से नहीं उतरना तो तुम क्यों उतरी। लेकिन मीरब यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टबन दिखाई हुई है। वो कहती है मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, मुझे जहाँ बांध दिया जाए मैं वहीं बंधी रहूँगी। लेकिन मुर्तसिम उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है और मलिक की हवेली जाके उसके सामने पिस्टल रख के बैठता है और उसको कहता है अपने बेटे को बुलाओ, वो तुम्हें बताएगा कि कल रात मैंने तुम्हारे बंदों को क्यों उठाया।
جب وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، بیٹے کو تو بلا لیتا ہے، لیکن مرتسم کہتا ہے اب تمہارے بندے تمہیں بتائیں گے کہ ہوا کیا تھا۔ ان کے بندوں کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لے کے آتا ہے ان کے سامنے، اور وہ سارا سچ اگل دیتے ہیں کہ ہم نے ملک وقار کے کہنے پہ اس کو اغوا کیا تھا تاکہ بدلے میں اپنی زمین حاصل کر سکیں۔ اب یہاں پہ چودھری مختار کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کے بیٹے کی غلطی ہے، اور اگر پنچایت مرتسم نے بلا لی تو پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اب وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتسم خان کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اس کا بیٹا یہاں پہ دخل دینے کی کوشش تو کرتا ہے۔ دوسری طرف نوکرانی میرب کو بتاتی ہے کہ ساری رات خان نے کس طرح سے گزاری اور اس کی وجہ سے وہ کتنا پریشان تھا، اور اب وہ دشمنوں کے ڈیرے پہ جا پہنچا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے گولیاں نکال کے مرتسم کی جان کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف ملک وقار جو ہے وہ بار بار للکار رہا ہے مرتسم کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مینیپولیشن کر رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر اب چودھری مختار کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور وہ ایک ہاتھ گھما کے جاندار قسم کا تماچا اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور جب مرتسم اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ عزت کے بدلے عزت چاہیے تو ملک وقار اس پہ گولی چلا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کہ یہ گولی جو ہے مرتسم خان کی جان لیتی ہے یا کہ چھو کے گزر جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ریویو، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔